हेलो एवरीवन। ये एक नेटवर्क गिवन है हमें। बस गिवन नेटवर्क के लिए हमें ट्रांसमिशन पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है। आप कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं। आप स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिख सकते हैं एबीसीडी पैरामीटर्स की। इसमें केसीएल केवीएल लगा के ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स को करके और ट्रांसमिशन पैरामीटर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक दूसरी टेक्निक आपको बताती हूँ जो कि आपको हो सकता है थोड़ी ईजी लगे। इस नेटवर्क को मैं कुछ इस तरह से बना सकती हूँ। ये दो आइडेंटिकल नेटवर्क दिख रहे हैं हमें। ठीक है, अब मैं एक मान लेती हूँ कि ये जो है ये नेटवर्क 1 है, मान लेती हूँ। ये इतना पार्ट नेटवर्क 2 है और ये हमारा नेटवर्क 3 है। मतलब ये नेटवर्क ए है, ये नेटवर्क बी है और ये नेटवर्क रिमेनिंग वाला नेटवर्क सी है। मैंने दो नेटवर्क्स के लिए बताया कि यदि दो सिस्टम्स आपके पास में कैस्केड में कनेक्टेड है तो आप उनका ओवरऑल अगर आपको निकालना है एबीसीडी पैरामीटर्स तो आप क्या करेंगे, सारे मैट्रिसेस का आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दो से ज्यादा है तब भी आप उसके साथ यही करेंगे, मैट्रिक्स T1, T2, T3, T4 इन सबका मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ हम बात करते हैं, हमने 3 भागों में इस नेटवर्क को बांट लिया। हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, जब हमने एबीसीडी पैरामीटर्स पढ़े थे, थोड़ा रिकॉल करते हैं। इस तरह से प्रॉब्लम पड़ी थी, ZA और यहाँ ZB था और हमें कहा गया था कि एबीसीडी पैरामीटर्स फाइंड आउट करें। तो उस केस में हमारा एबीसीडी पैरामीटर क्या निकल के आया था, A is equal to 1 plus ZA by ZB, B is equal to ZA, C is equal to this and D is equal to this। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो यहाँ ZA बराबर क्या है, ZA is equal to 1 है, ZB is equal to क्या है, अब 1 फैराड को क्या लिख सकते हैं, 1 by S लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाता है ZB is equal to 1 by S। तो यहाँ से हमारा मैट्रिक्स निकल के आ जाता है सिर्फ इतने पार्ट का एबीसीडी पैरामीटर निकल के आएगा। TA will be equal to 1 plus 1 by S है ना, 1 ZA plus 1 plus ZA by ZB, तो 1 plus ZA by ZB ये आ गया। सेकेंड आ रहा है ZA जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है, 1 by ZB that is 1 upon S 1। तो आपके नेटवर्क ए जो है आपका इतना सिस्टम, उसके एबीसीडी पैरामीटर्स क्या आ गए, 1 plus S 1 ये आपके इसके एबीसीडी पैरामीटर्स आ गए नेटवर्क 1 के। सेकेंड नेटवर्क मेरा कितना है, सिर्फ इतना, सिर्फ एक इम्पिडेंस। ये एक इनपुट पोर्ट अज्यूम करते हैं, इसको हम भूल जाते हैं अभी के लिए, ये नहीं है। ये एक इनपुट पोर्ट अज्यूम कर लेते हैं, ये आपका आउटपुट पोर्ट हो गया और सिर्फ एक इम्पिडेंस कनेक्टेड है। जब ऐसा है, इसका मतलब इस नेटवर्क में बात करें तो ये क्या है, इसका मान इनफाइनाइट है, तभी सिर्फ एक इम्पिडेंस कनेक्टेड है। जब कभी ऐसा केस था, हमने वो भी एनालाइज किया था कि ऐसे केसेस में आपके एबीसीडी पैरामीटर्स क्या निकल के आते हैं ये। तो नेटवर्क बी के आपके एबीसीडी पैरामीटर्स क्या आ रहे हैं, 1, ZA कितना है, 1 0 1, ये दोनों कैस्केड में कनेक्टेड है। और तीसरा नेटवर्क आपका सेम यही वाला है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, हम वो देख लेते हैं। TAB वाला देख लेते हैं क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 plus S 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 0 1। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, S plus 1 S plus 2 S plus 1। ये आपका आ गया इतने नेटवर्क का। हम देखते हैं ध्यान से, तो सारे एलिमेंट्स का वैल्यू भी सेम है और एज इट इज नेटवर्क यहाँ है। इसका मतलब मुझे यदि T इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, T इक्विवेलेंट क्या आएगा, TAB TC इन दोनों के मैट्रिक्स का
मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमारा आ जाएगा, जब हम इसे करते हैं तो T इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू S+1 S+2 S into S+1 S+1 S+2 S into S+1. This will be equal to 2s square plus 4s plus 1, 2s square plus 4s plus 1, 2s square plus 6s plus 4, 2s square plus 2s. ये आपका फाइनल टी इक्विवेलेंट आता है। सिंपल था। अब वो लगाते हैं केवीएल केसीएल, तो शायद हो सकता है इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसमें एक मैश एक्स्ट्रा है। ठीक, तो यदि आपको ऐसा कोई सर्किट हो, आप कोशिश करें, अगर वो स्प्लिट हो सकता है तो उसको ऐसे भागों में स्प्लिट कर लें, आइडेंटिकल सर्किट बन जाता है तो फिर इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे।